से। अल्लाह पाक ने फरमाया बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से, अहल को बचाओ। मतलब ये है कि तकरीबन हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया इस आयत के मातहत, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो समझ आता है कि हम अपने आप को गुनाहों से बचाएं, शराब से बचें, झूठ से बचें, ग़ीबत से बचें, हर तरह के गुनाह से बचें, ये तो समझ आता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने घर वालों को कैसे सजाएं, कैसे बचाएं, ये इसका क्या मतलब है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कामयाबी सिर्फ यही नहीं कि आप खुद बच रहे हो, यही नहीं साहब मैं आलिम हो गया, मैं बच रहा हूँ, मगर मेरे घर में वही तमाशा लगा हुआ है। हाँ, मैं तो साहब 5 टाइम का नमाजी हूँ, लेकिन जो मेरे मातहत लोग हैं वो हर तरह के गुनाह में शरीक हैं। यही तो मतलब है इस आयत का। यानी जो मेरे मातहत लोग हैं, आपसे सवाल होगा, हर एक इंसान से सवाल होगा जो उसके मातहत लोग हैं उसके बारे में। जब ये आपके नीचे आपके मातहत लोग हैं तो आपने इनको क्यों नहीं समझाया, इनको आपने दीन की तबलीग क्यों नहीं करी? तो इन सारी चीजों के बारे में सवाल होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाप पर बच्चे के 3 हक हैं, उसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो पहली बात कि अल अम्र बिल मारूफ नहयुन अनिल मुनकर, यानी अच्छाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, ये जरूरी है। उलमा ने लिखा है एक शख्स ये चाहता है कि शाम में दुनिया छोड़कर, गांव बस्ती छोड़कर, ये रंगीनियां छोड़कर जंगल में चला जाऊं, वहां अल्लाह अल्लाह करूं, रसूलुल्लाह का नाम लूं, ना दुनिया से मतलब ना दुनिया वालों से मतलब। मगर फुक़हा उलमा फरमाते हैं नहीं, इससे बेहतर ये है कि तू जंगल में मत जा, खलवत नशीन इख्तियार मत कर, बल्कि इससे बेहतर ये है तू कौम के दरमियान रहकर खुद भी गुनाहों से बच और अपनी कौम को भी गुनाहों से बच। बेशक सुभान अल्लाह। यानी जंगल में रहने से बेहतर, खलवत नशीन इख्तियार करने से बेहतर ये है कौम के दरमियान रहकर उनको तबलीग करना, उनको वाज़ो नसीहत करना, उनको डराना, अल्लाह के अहकाम सुनाना, उनको दीन सिखाना, नमाजें सिखाना, उनको शरीयत के अहकाम बताना, ये जरूरी है। इसलिए असली ये है अम्र बिल मारूफ नहयुन अनिल मुनकर, यानी जब तक जिंदा रहे तो फिर ये तेरी जिम्मेदारी है अच्छाइयों का हुक्म देता रहे, बुराइयों से रोकता रहे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, एक जुज़ और है अन्नुस्हु लिकुल्लि मुस्लिम, यानी हर मुसलमान के लिए इंसान को चाहिए कि नसीहत करता रहे, नसीहत करता रहे, नसीहत करता रहे, हर मुसलमान के लिए नासे बन जाए। कासिम साहब आपका साउंड तो साफ बोलता ही है, बहुत खूब बोलता है, लेकिन शायद मेरी नजरिए के मुताबिक आवाज थोड़ी ज्यादा हो रही है, इसकी यू को थोड़ी सी कम कर दें। बाकी तो आप कमाल बजाते हैं, अल्लाह इनको सलामत रख के, बड़ा अच्छा साउंड बजाते हैं ये। अल्लाह इनकी कला को, इनको सलामत रख के, आप सबको भी सलामत रखे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अल्लाह ने फरमाया बचाओ अपने आप को जहन्नम की आग से, खुद भी और अपने घर वालों को। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आप समझे गौर करने की जरूरत क्या है, वालिदैन के लिए, पेरेंट्स के लिए जिम्मेदारी क्या है। आप ये समझते हैं कि साहब आप 100 बीघे जमीन बच्चों के लिए लेकर दे दीजिए, आप 1 करोड़ रुपए का मकान लेकर दे दीजिए, और आप ये सोचें कि हमने अपने फर्ज से सुबुकदोशी हासिल कर ली, हम अपने फर्ज से सुबुकदोश हो गए, हमने अपने फर्ज को पूरा कर दिया, जो हमारी जिम्मेदारी थी हम उससे साहब अल्लाह अकबर कबीरा हमने उसको निभा दिए, क्योंकि हमने अपने बच्चों के लिए जमीन भी कर दी है, हमने अपने बच्चों के लिए बेहतरीन मकान भी बना दिया। मकान चाहे वो सूद लेके बनाया हो, मकान चाहे गरीबों का मार के बनाया हो, मकान चाहे वो यतीमों का लपेट के बनाया हो, मकान चाहे पूरी बस्ती का गल्ला खा के बनाया हो, मकान चाहे किसी भी तरीके से बनाया हो, फिर लिख दिया जाता है हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है। यानी चोरी की है, ये रब का फजल है क्या माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। सूद लिया है, दलाली खाई है, रिश्वत ली है, गरीबों का मारा है, यतीमों का मारा है, भाइयों को सताया है, उश्र दिया नहीं है, ज़कात दी नहीं है, दूसरों का लपेटा है, इल्लीगल तरीके से आपने कमाया है, फिर लिख दिया गया हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है। अल्लाहु अकबर कबीरा। यानी आपने, मैंने, हमने सबने ये समझ लिया है साहब
आपने इमारत बना ली, काम कंप्लीट हो गया। बच्चों के लिए जगह लेके दे दी, एक पाक बड़ा में मकान है, एक उस जगह मकान है, वहां पर प्लॉट पड़ा है, साहब मेरे पास काम हो गया है, अल्लाह अकबर कबीरा। मगर एक बात जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, आपने 100 बीघा जमीन खरीदी बच्चों के लिए, आपने साहब खूब लपेटा, इधर आदर से जितना हो सका आपने खींचा, अल्लाह अल्लाह आपने बेहतरीन मकान बनाया। मगर बाद में हुआ ये, आपके बच्चे शराबी निकल गए, आपके बच्चे जुआबाज निकल गए। अब दिलों पे हाथ के बताओ मुझे, 100 बीघा जमीन है, 1 करोड़ का मकान है, अगर बच्चा शराबी निकल गया तो 100 बीघे जमीन की कोई हैसियत है? अगर बच्चा जुआरी निकल गया तो आपने जो 1 करोड़ रुपए का मकान बना के दिया, उस 1 करोड़ की कोई अल्लाह अकबर कबीरा कोई अहमियत है? भाई वो शराब पीता है, वो जुआ खेलता है, वो सट्टेबाजी करता है, उसकी नजर में क्या हैसियत है? अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह। यानी हमने ध्यान किस चीज पे दिया? दौलत पर। हमने ध्यान किस चीज पर दिया? अल्लाह अल्लाह प्रॉपर्टी पर। अब बच्चा गुस्ताख हो गया, बच्चा बाप की एक सुनता नहीं, बच्चा माँ को गर्दानता नहीं, माँ बाप को अल्लाह अकबर कबीरा उल्ट सुल्ट बोलता है, माँ बाप को बुढ़िया बुड्ढा से ऐसे ऐसे गंदे अल्फाज से अल्लाह अल्लाह उनको पुकारता है। अब मुझे बताइए, आपने दौलत को सब कुछ समझा है, मगर अल्लाह अल्लाह आप जानते हो औलाद के लिए क्या जरूरी है? आप समझते हो दौलत जरूरी है, आप समझते हो मकान जरूरी है, आप समझते हो अल्लाह अकबर कबीरा प्रॉपर्टी जरूरी है, आपके बच्चों के लिए मुस्तकबिल के लिए अच्छी चीज है। मगर कान खोल के सुनो, अल्लाह अल्लाह, अगर आपने ये सब कुछ सही किया मगर बच्चे की तरबियत सही नहीं की, बच्चे को सही तरीके से पढ़ाया नहीं, बच्चे को सही रास्ता दिखाया नहीं, बच्चा क्या कर रहा है? अगर कान छिदवा रहा है तब चलेगा, बच्चा अगर हाथों में कड़े पहन रहा है तब चलेगा, बच्चे फटे पुराने कपड़े पहन रहा है तब चलेगा, बच्चा गाली गलौज करता है तब चलेगा। यानी ये सारे काम आपके बच्चे आपकी निगाहों के सामने कर रहे हैं, आप मगन हैं, आप खुश हैं, आप खुश खुर्रम हैं, आपका बच्चा क्या कर रहा है? मगर याद रखो अल्लाह अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वालों, जिंदा दिल मुसलमान, आपसे पूछा जाएगा आपके बच्चों के बारे में, आपसे सवाल होगा, आपसे परस्तिश की जाएगी, आपने बच्चों को क्या पढ़ाया है, आपने बच्चों को क्या सिखाया है। इसलिए इस सबसे पहले जरूरी यह है, अपने बच्चे को जमीन देने से पहले, अपने बच्चों को अच्छा मकान देने से पहले, अपने बच्चों को प्रॉपर्टी के कागजात उसके हाथ में देने से पहले, अपने बच्चे को अच्छा बिजनेस देने से पहले अहम और जरूरी यह है, अपने बच्चे के हाथ में अल्लाह का कुरान दे दो, रसूलुल्लाह की हदीस दे दो, अपने बच्चे की जिंदगी में मुस्तफा की जिंदगी ढाल दो और अपने बच्चे को पढ़ा दो। बेटा, कमाने पर कोई फाउंडेशन नहीं है, कमाने पर कोई पाबंदी नहीं है, मगर कमाने से पहले ये देखना है, ये तू जो कमा रहा है कौन से रास्ते से कमा रहा है? कहीं नाजायज तरीके से तो नहीं कमा रहा है, इल्लीगल तरीके से तो नहीं कमा रहा है, जो तू ये ला रहा है कहीं रिश्वत का तो नहीं है, कहीं दलाली का तो नहीं है, कहीं किसी गरीब का हक तो नहीं है, कहीं किसी का हक तो नहीं मारा जा रहा है। अगर अपने बच्चे के जहन में ये सारी बातें डालोगे और उनको पढ़ाओगे, बेटा तुम्हारे लिए आइडियल और फॉलो करने की चीज ये दुनियादार नहीं है, अगर तुम्हें फॉलो करना है तो दुनियादार को नहीं बल्कि मदीने के ताजदार को फॉलो करना है। और जिस दिन तुमने मदीने के ताजदार को फॉलो कर लिया, तुम्हारे बच्चे अल्लाह के वली बनते हुए नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए जरूरी है, अहम ये है कि आपने अपने बच्चों को सिखाया क्या है, ये जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, इससे बेहतर, मकान से बेहतर, प्रॉपर्टी से बेहतर अपनी औलाद के लिए सबसे बेहतर तोहफा गिफ्ट ये है, अपने बच्चों को अच्छा अदब सिखा दो। सुभान अल्लाह। औलाद के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट और तोहफा ये है, अपने बच्चों को अच्छा अदब सिखा दो, अपने बच्चों को सही बच्चा बना दो। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, पैदा होने से मरने तक इल्म दीन हासिल करो।
पैदा होने से मरने तक, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, पैदा होने से मरने तक इल्म दीन हासिल करो। कौन कह रहा है? जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, जो दुनिया में सबसे बड़े वकील हैं, दुनिया में सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, दुनिया में सबसे बड़े तबीब हैं, मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं, मुस्तफ़ा से ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में हर एक सिफत में सबसे आला है। उस नबी ने इरशाद फरमाया कि अपने बच्चों को उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, पैदा होने से मरने तक इल्म दीन हासिल करो। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा, मौलाना शेख साहब के यहाँ पर बेटा पैदा हुआ, क्या वो इल्म दीन हासिल कर सकता है? उसकी इतनी अभी लियाकत और कैपेसिटी है कि वो अभी से मदरसा चला जाए? अभी बच्चा पैदा हुआ 1 दिन का, क्या 1 दिन का बच्चा पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, कुछ समझ सकता है? हम उसके सामने अरबी बोले, फारसी बोले या दूसरी लैंग्वेज का यूज करें, क्या बच्चा समझेगा? पढ़ने पढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? इफ़हाम व तफ़हीम, समझना और समझाना। अभी बच्चा 1 दिन का है तो समझेगा कैसे? और हालांकि मुस्तफ़ा इरशाद फरमा रहे हैं, पैदा होने से मरने तक सीखना है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज बच्चा आया, ये सीखेगा कैसे? ये तो समझ नहीं सकता, ये तो बोल नहीं सकता, ये तो सिर्फ रोता है। भूख लगती है तब रोता है, बुखार है तब रोता है, इसकी बोली तो सिर्फ रोना है। अब ये समझेगा कैसे? अब ये पढ़ेगा कैसे? ये दीन सीखेगा कैसे? तो जानते हो कैसे? एक सीखा जाता है डायरेक्ट, एक सीखा जाता है इनडायरेक्ट, एक सीखा जाता है बगैर किसी जरिए के, और एक सीखा जाता है वास्ते के। अल्लाह अल्लाह, जो मैं बोल रहा हूँ ये माइक के वास्ते से बोल रहा हूँ, अगर इसको हटा दिया जाएगा तो मैं बिला वास्ता यानी डायरेक्टली आपसे खिताब करूंगा। अल्लाह अल्लाह, जब बच्चा 1 दिन का हो, जब बच्चा छोटा हो, तो वो खुद नहीं सीखेगा। समझते हो कैसे सीखेगा? वो इनडायरेक्ट सीखेगा। उसका तरीका ये है, मुस्तफा ने फरमाया पैदा होने से मरने तक इल्म दीन हासिल करना है, खुद नहीं करना है, बल्कि करना ये है। अल्लाह अल्लाह, उलमा ने लिखा है, माँ बच्चे के लिए पहला, माँ की गोद पहला मदरसा है, पहला स्कूल है। अब वो खुद नहीं सीखेगा, वो माँ से सीखेगा, माँ की एक्टिविटी से सीखेगा, माँ की अखलाक अतवार से सीखा। अब जो एक्टिविटी माँ की होगी वही बच्चे में आएगी। माँ गाना गाएगी तो बच्चे में एक्टिविटी आनी है, माँ गाली गलौज करेगी तो बच्चे में एक्टिविटी आनी है, माँ सबो सितम करेगी बच्चे में आदत आएगी, माँ पाकिस्तानी सीरियल देखेगी बच्चे में आना है, माँ हिंदुस्तानी मूवीज देखेगी बच्चे में आना है। इसीलिए स्कूल से पहले, मदरसा से पहले, हर टीचर से पहले, हर इमाम से पहले, हर मुदर्रिस से पहले, हर मुफ्ती से पहले, हर अल्लामा से सबसे पहले बच्चे के लिए जो अहम रोल है, अहम आइडियल है, वो माँ है। माँ, अब माँ को चाहिए किस एक्टिविटी में अपने बच्चे को लाना है, कि अखलाक और अतवार में अपने बच्चे को ढालना है, क्या अपने बच्चे के अंदर क्या खूबियां पैदा करनी है, अपने बच्चे को किस रास्ते पे लेके जाना है। इसीलिए मेरी माँ को चाहिए, जब बच्चा तुम्हारे घर में या तुम्हारी कोख में हो, मेरी माँ गाली गलौज से दूर रहे, सबको सितम से दूर रहे, फिल्में गानों से दूर रहे, बेहयाई से दूर रहे, बल्कि बच्चा माँ के शिकम में हो और माँ तिलावत करे अल्लाह के कुरान की, माँ तिलावत करे अल्लाह के रसूल की हदीस की, माँ नमाज पढ़े, माँ रोजा रखे, माँ दीन की बातें करे। जब माँ ये सारे काम करेगी तो माँ के जरिए अल्लाह अल्लाह जो दुनिया में आने वाला बच्चा है वो सच्चा पक्का मुसलमान बनता हुआ नजर आएगा। अब जब वो इस दुनिया में जिंदगी गुजारेगा, उसका खाना बताएगा नबी का गुलाम है, उसका पीना बताएगा नबी का गुलाम है, उसका चलना बताएगा नबी का गुलाम है। अल्लाह अल्लाह, उसकी हर एक्टिविटी, हर आदत, हर अखलाक, नेचर, उसकी आइडियोलॉजी, उसका बैकग्राउंड, उसकी हर अदा बताएगी। ये जो आ रहा है कोई दुनियादार नहीं आ रहा है, बल्कि मदीने के ताजदार का गुलाम आ रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक ये जरूरी है। माँ की एक्टिविटी से बच्चा सीखता है, तो माँ बाप के लिए ये जरूरी है। पैसे से पहले, मकान से पहले, दौलत से पहले, हर एक चीज से पहले क्या जरूरी है? बच्चों की सही तरबियत करना। बेशक बच्चों की सही तरबियत करना। अगर बच्चों की सही तरबियत नहीं की है तो फिर पूछा जाएगा। अच्छा ऐसे करो, पहले आप लोग बोल लो, मैं बाद में बोल लूं। मैंने पहले कह दिया, वक्त मेरे पास शॉर्ट है, इसीलिए मैं अपना काम जल्दी करना चाह रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, आप थोड़ी देर जलसा खत्म, अपना जलसा खत्म कर लो, बस थोड़ी देर हमारी सुन लीजिएगा।
अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो रही हैं और इंसान दुनियावी बातें करे, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये गलत बात है। मैं अहम बातें आपकी गोश गुजार करना चाह रहा हूं और बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा। सबसे पहले जरूरी है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतर गिफ्ट औलाद के लिए क्या है? अच्छा अदब, सही तरबियत, ये जरूरी है, ये जरूरी है। सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया अपने बेटे को लेकर, हुजूर ये मेरा बेटा मुझे गाली देता है, शिकायत करने के लिए, हुजूर ये मेरा बेटा मुझे गाली देता है। आपने इरशाद फरमाया, कैसा मुसलमान, कैसा इंसान है, अपने बाप को गाली देता है? बाप को सबको शिदम करता है। जिस बाप ने न दिन देखा न रात देखी, 24 घंटा फैक्ट्री में काम किया, मेहनत और मजदूरी की, मशक्कत उठाई, उसके बाद में बाप बच्चों का पेट पालता है। आज अगर ये बड़ा हो गया, थोड़ा बहुत कमाने लगा, बाप कभी हिसाब लेने लगे या बाप कुछ कहे तो डायरेक्टली ये जवाब देता है कि तुम नहीं समझोगे, ओल्ड सोच के हो, पुराने जमाने के हो, तुम क्या समझोगे। आज थोड़ा कुछ बन गया तो ये अपने बाप को समझाने की कोशिश कर रहा है। मगर ये नौजवान, काश तूने सोच लिया होता जब तू छोटा था, तेरा कोई पुरसाने हाल नहीं था, तेरे रोने से तेरे माँ बाप ने समझा था, आज तू उन्हें नहीं समझ पा रहा है। बेशक आज तू उन्हें नहीं समझ पा रहा है, फरामोश कर। सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको कुरान की आयत सुनाई, हदीस मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया कि माँ बाप का गुस्ताख कितना बड़ा मुजरिम है। साहब उसने सुन ली। एक बात बताऊं मैं आपको, दुनिया में माँ बाप से बड़ी नेमत कोई नहीं। बेशक हर चीज का बदल है, मगर माँ बाप का बदल नहीं है, इनका कोई बदल नहीं। जब तक ये घर में है, रौनक और बहार है, ये चले जाते हैं, घर उजड़ जाता है। दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, नैनीताल की वादियों में चले जाओ, चाहे मॉरिशस के समुद्री इलाके में चले जाओ, जो सुकून आपको माँ के आंचल में मिलेगा दुनिया के किसी खित्ते में नहीं मिलेगा। जो सुकून बाप के कलेजे से लग के मिलता है दुनिया के किसी खित्ते में नहीं मिलेगा। तो नौजवानों, अगर अल्लाह ने माँ बाप का साया सलामत रखा है तो इनकी कदर करो। हर चीज से पहले माँ बाप हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया, अगर माँ बाप नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम हो और दीन के आड़े न आते हो तब भी उनकी फर्मा बरदारी करो और उनके साथ अच्छाई से पेश आओ। मुसलमान ना हो तब और मुसलमान मोमिन हो तब। किसने बताया ये? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सैयदना उमर फारूक आजम ने बच्चे को डांटा, फटकार लगाई। फिर वो बच्चा कहने लगा, हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं? हाँ कहो, तुम भी कहो। वो बच्चा कहने लगा, हुजूर ये बताइए, क्या सारे हुकूक अब्बा के ही हैं या अब्बा के ऊपर भी बच्चों के कोई हक हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है, फिक्र करने वाली बात है। तरबियत के ताल्लुक से ये प्रोग्राम रखा गया, उसी के अकॉर्डिंग चंद बातें मैं आपकी गोशगुजार कर रहा हूँ। बच्चों पर ही सारे हक हैं या माँ बाप के लिए भी बच्चों पर कुछ हक हैं? सैयदना उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, बाप पर 3 फर्ज हैं। कितने? नंबर 1 100 बीघे जमीन खरीदना, नंबर 2 1 करोड़ की बिल्डिंग बना के देना, नंबर 3 अच्छी गाड़ी खरीद के देना। ये 3 फर्ज हैं बाप पर। बच्चा शराबी हो चलेगा, जुआरी हो चलेगा, कान छिदा हो चलेगा, कपड़े फटे पहनता हो चलेगा, बाल इधर से सफा उधर से सफा सिर्फ बीच में रखता हो चलेगा, ये सब चलेगा। ये 3 फर्ज बाप ये सोच रहा, बस यही है। सिर्फ यही है। अल्लाह अकबर। तकरीबन आपके शायर अहले सुन्नत किबला अजीजम अकील उर रहमान साहब महमूदपुरी भी तशरीफ ला चुके हैं।
हाँ इंशाल्लाह मेरे बाद उन्हीं की शेरो शायरी आप सुनेंगे इंशाल्लाह। बच्चे की 20,000 रुपए की सैलरी है, किसी महीना बाप के हाथ में 30,000 रुपए दिए, बाप बड़ा खुश, बेटा मजा आ गया, अगले महीने आओ तो 40 लेके आना। अब चाहे दलाली मारी हो ये नहीं पूछेगा, 10% का चल रहा है नहीं पूछेगा, मतलब क्या है 30 लेके आए थे 40 लेके आना, चाहे कुछ भी करना पड़े लेके आओ। देखो पड़ोस में देखो कितना कमा रहा है, तू निकम्मा है, तेरी कमाई नहीं हो रही। जी हक बात है। अरे समझ में तो आ रही है आपके, आ रही है ना, तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अल्लाह करे मेरी बात किसी के दिल में घर कर जाए। सैयदना उमर फारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, बाप पर 3 फर्ज। नंबर 1 सुनिए, नंबर 1 जब बच्चा घर में आए तो उसका इस्लामिक नाम रखना बेशक फर्ज है बाप पर। फिल्में देखकर नहीं, सीरियल देखकर नहीं। अब तो हो ये रहा है साहब, सीरियल से कुछ नाम सेलेक्ट किए, उसके बाद में मौलाना साहब के पास भेज दिए, बोले सैयद साहब बताना जरा ये ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। तकरीबन फतावे रज़विया में आला हजरत ने इरशाद फरमाया, जिसके यहां पर बेटा है और उसने अपने बेटे का पैदाइशी नाम नामे नबी की निस्बत से मोहम्मद रखा, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, मोहम्मद रखा। जब हश्र बर्पा होगा मेरे रब की रहमत को जोश आएगा कि जिसने अपने बेटे का नाम दुनिया में मेरे नबी की मोहब्बत में नामे मोहम्मद रखा, अल्लाह पाक ने उसकी और उसके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दी। सुभान अल्लाह। बेशक अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखो, दुनिया में भी आपको बरकतें हासिल होंगी, बाद मरने के भी हासिल होंगी। सुभान अल्लाह। अब कहाँ, अब तो नया हो, कैसे ही हो नया हो। बोले हजरत मोहम्मद अहमद तो बहुत पुराना हो गया, नया बताओ कोई। तो छोटा बड़ा रखने लगो, ये नहीं है शायद हमारे जहन में किसी का नाम छोटा बड़ा छोटी बड़ी है, नया है, नया तो नया है भाई, कुछ भी हो सकता है, सही रहेगा नहीं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, हाँ अल्लाह नया 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 जिद्दत इंसान पसंद करता है। तो अपने बच्चों के नाम इस्लामिक रखना ये जरूरी है। और हुजूर मेरे अब्बा से पूछिए उन्होंने मेरा नाम क्या रखा है, तो अरबी में एक नाम वो मेरे जहन में नहीं आ रहा है, मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहा है, अल्लाह करे आ जाए, मगर उसका माना बता सकता हूं मैं, मफहूम मेरे जहन में है अभी भी। हुजूर मेरा जो नाम रखा ये रखा, और उस जो नाम रखा था अरबी में अपने बच्चे का, उसका मान आता था छछूंदर। बाप ने नाम रखा, उसका माना छछूंदर। बोले हुजूर मेरा नाम ये रखा है। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने घूर के देखा, सबसे पहले अमानत में खयानत की। ये बच्चे पर, बाप के लिए, बाप पर बच्चे के लिए फर्ज था अपने बच्चे का इस्लामिक नाम रखना, तूने नाम कैसा रखा है। दूसरा फर्ज अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, दूसरा फर्ज ये है अपने बच्चे को दीन सिखाना। जी हक बात है, दीन सिखाना ये फर्ज है। इंजीनियर बनाने से पहले, डॉक्टर बनाने से पहले, तबीब बनाने से पहले, हर डिग्री दिलाने से पहले क्या फर्ज है, दीन सिखाना। मैं ये नहीं कह रहा इंजीनियर मत बनाओ, ये नहीं कह रहा डॉक्टर मत बनाओ, ये नहीं कह रहा प्रोफेसर मत बनाओ, इंग्लिशमैन मत बनाओ, बनाओ 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 बनाओ, डेफिनेटली बनाओ, वक्त की जरूरत है, समाज की जरूरत है, बनाओ बनाओ बनाओ, मगर फर्ज क्या है, दीन सिखा, दीन सिखाना। और दीन कितना सिखाते हैं, एक इमाम साहब पूरा गांव 7 से 8 का मदरसा मस्जिद में जाना है, 100+ बच्चे हैं, 1 घंटे में सबका सुनना है और वापस आना है।
इसलिए हमारा बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, इंग्लिश मीडियम जाता है, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता है, हमारा बच्चा मेरिटन में पढ़ता है, हमारा बच्चा फुला में पढ़ता है, फुला में पढ़ता है, फुला में पढ़ता है। 5,000 फीस है, 7,000 फीस है, हमारा बच्चा तो 10,000 फीस देता है। हम तो इतने अच्छे हाई क्लास वाले कॉलेज और स्कूल में पढ़ाते हैं। अगर इमाम साहब थोड़ी सी देर कर दें तो बाप एकदम सर पे हाजिर हो जाता है, हजरत आपको मालूम नहीं है मेरा बच्चा कौन से स्कूल में जाता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता, आपको मालूम नहीं, अगर एक दिन की छुट्टी हो गई तो इसका होमवर्क पीछे हो जाएगा, ये पीछे हो जाएगा, क्या जवाब दूंगा मैं? पेरेंट्स को जवाब देना पड़ता है, आपने अपने बच्चे को भेजा क्यों नहीं? अल्लाह अकबर कबीरा। अब साहब इमाम साहब क्या करें? का हुजूर ले जाइए, आप तो मस्जिद के मुतवल्ली साहब हैं, सदर साहब हैं, आप तो प्रधान जी, आप तो चेयरमैन साहब हैं, आप तो फुला साहब हैं, फुला साहब हैं, हम आपसे क्या कह सकते हैं? हुजूर आपकी चल रही, आप जैसा करो वैसे कर लो, आप ले जाइए, आपको कौन रोकने वाला है? 1 घंटा 100 बच्चा पिलस है, एक इमाम है, मुझे बताइए 1 घंटे में इमाम क्या पढ़ाएगा, क्या सिखाएगा? सिखा सकता है 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 महाना फीस स्कूल कॉलेज में देते हो। अल्लाह अल्लाह, वो सब्जेक्ट 5 घंटे कंटिन्यू बच्चे को पढ़ाते हो और उसके बाद में ट्यूशन भी पढ़ाते हो। ट्यूशन पढ़ाते हो नहीं पढ़ाते हो? ट्यूशन भी पढ़ाते हो, यानी जो सब्जेक्ट आपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा है वही सब्जेक्ट की ट्यूशन क्यों? फिर स्कूल में क्लास में पढ़ने का क्या मतलब है? ट्यूशन पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये कि क्लास में इसने पढ़ा नहीं, और जब क्लास में पढ़ा है, समझा है, तो ये टीचर की जिम्मेदारी है, तो फिर इसे अलग से ट्यूशन पढ़ने की जरूरत पेश क्यों आई? 1 साल बाद इमाम साहब मिले, हजरत अभी तक हमारा बच्चा नूरानी कायदे से नहीं निकला है, अभी तक मदनी कायदा में। मैंने कहा जा जा खैर कर, अभी तक नूरानी कायदे से नहीं निकला है, वरना तेरी हालत ये है ये अली बेते से भी नहीं निकले। अगर 1 घंटे में 100 बच्चों की शक्लें इमाम साहब देख लें तो यही काफी। अल्लाह अल्लाह। मगर अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, बाप पर फर्ज है अपने बच्चे को इल्म दीन सिखाना, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, बायोलॉजी, अल्लाह फिजिक्स, जो भी पढ़ाना चाहो पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, बस की जरूरत है। चाहे अलीगढ़ भेजो, चाहे दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में भेजो, जर्मन में भेजो, जापान में भेजो, इंग्लैंड में भेजो, ऑस्ट्रेलिया भेजो, अमेरिका भेजो, दुनिया के किसी भी खित्ते में भेजो, जरूरत है पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, जरूरत है जरूरत है जरूरत है। मगर सबसे पहले अहम जरूरी ये है अपने बच्चे को कुछ भी बना ले, मगर सबसे पहले इंजीनियर बनाने से पहले, डॉक्टर बनाने से पहले, वकील बनाने से पहले, प्रोफेसर बनाने से पहले अपने बच्चे को सही सच्चा मुसलमान जरूर बना दे, उसका अकीदा सही जरूर कर दे। इसलिए अगर तूने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया हो, अपने बच्चे को हदीस पढ़ाई हो, और फिर अल्लाह करे तेरा बच्चा जज बन जाए, अल्लाह करे तेरा बच्चा अल्लाह अल्लाह अदालत की कुर्सी पे बैठ जाए, अब कोई फैसले का मसला आया, अल्लाह अल्लाह, अब तेरा बच्चा रिश्वत की बुनियाद पर फैसला नहीं करेगा, पैसा लेकर फैसला नहीं करेगा, सत्ता के दबाव में फैसला नहीं करेगा, तेरा बच्चा मालदारी और अमीरी को देखकर फैसला नहीं करेगा। अदालत की कुर्सी पे बैठा है, जब उसने कुरान को पढ़ा होगा, जब उसने हदीस को पढ़ा होगा, शरअ पे अमल किया होगा, तो अल्लाह ऐलान कहेगा हमारे यहाँ फैसले रिश्वत की बुनियाद पर नहीं किए जाते हैं, हमारे यहाँ फैसला अगर किया जाता है तो कुरान और हदीस के मुताबिक किया जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बाप पर जरूरी है, बाप पर फर्ज है बच्चे को इल्म दीन सिखाना। हाँ, अगर बच्चा गलत वे में जाता है तो बाप से सवाल होगा, बाप से पूछा जाएगा। बच्चे को सही रास्ते पर डालना ये बाप की अवलीन जिम्मेदारी है। बेशक हक बात, ये हमें करना होगा, हमने समझना होगा। और सबसे पहले अपने बच्चों को सच्चा पक्का आशिक रसूल बना दीजिए। बेशक सुभान। आशिक रसूल अगर तुम्हारे बच्चे हो गए फिर इंशाअल्लाह खुद ब खुद जमाने में इनकलाब आ जाएगा। अपने बच्चों की घुट्टियों में इश्क रसूल का जाम पिला दीजिए। हमारे पास अमाल ऐसे नहीं है कि हम जन्नत में जाएं, सिर्फ एक ही सिफत हमारे अंदर है, सिर्फ वो इश्क रसूल हमें जन्नत में ले जा सकता है, बाकी इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। तो बताऊं कैसा इश्क रसूल? अगर इजाजत हो तो बात खत्म करो। बताऊं कैसा इश्क रसूल? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया, इसका नाम मुसैलमा कज़्ज़ाब। बोला मैं भी नबी हूं, आपके और हमारे नबी आखिरी नबी हैं, वो खातिमुल अंबिया हैं, उनके बाद कोई नबी आ नहीं सकता। ला नबी या बादी, मुस्तफा ने इरशाद फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं।
कोई नबी नहीं आएगा जो नबूवत का दावा करेगा झूठा होगा। कोई नबी नहीं, मुस्तफा आखिरी नबी। जी हक मत। मोहर लग चुकी है, अब नबूवत और रिसालत किसे नहीं दी जाएगी। अब अगर इस दुनिया में सिक्का चलेगा तो वो मोहम्मदी सिक्का चलेगा। बेशक सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने एक खत लिखा मुआहदे के तौर पर, कंप्रोमाइज लेटर। अल्लाह के रसूल की बारगाह में आया, जब उसको पढ़ा गया तो दो चीजें लिखी थी, आप और हम लड़े नहीं, आपस में कुछ बंटवारा कर लें। साहब झगड़ा चल रहा है, पंचायती आते हैं, बोले आधी तुम्हारी आधी हमारी, झगड़ा खत्म। अब चाहे किसी की थी सारी, पंचायती ऐसी पंचायत करते हैं साहब कि आधा आधा कर दिया, काम खत्म। तो भाई जिसकी जानी थी उसकी तो चली गई, आपने कौन से तीर मार लिए? ये कोई फैसला थोड़ी हुआ। पंचायत करना, फैसला करना, ये बहुत बड़ा काम है। काजी इल्मे कज़ा अलग से पढ़ाया जाता है, मगर हमारे दरमियान तो वही सबसे बड़ा पंचायती जो सबसे ज्यादा गाली दे ले, जिसकी जबान ज्यादा चलती है, बोले ये पंचायत बहुत अच्छी करती है, इनके सामने कोई नहीं बोलता, सब बोलने नहीं देते हैं किसी को, इनकी जबान बहुत तेज चलती है और इल्म से बिल्कुल कोरे। साहब इनसे बड़ा पंचायती कोई नहीं है। और इमाम साहब, आलिम साहब, मुफ्ती साहब, उनका क्या काम है साहब? उनका तो कोई काम ही नहीं है इस चीज में, क्योंकि एक का मरवाना है, दूसरे को दिलवाना है। मगर साहब अगर आपने एक जर्रा भी किसी का मरवाया है, बरोज़ हश्र सवाल जी जाएगा आपसे। कंप्रोमाइज लेटर आया मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ से, अल्लाह के रसूल ने पढ़ा, ऐसा करो। उसने लिखा था खत में, जब तक आप जिंदा हैं इस दुनिया में, ज़ाहिरी हयात में आप नबी, आप इस दुनिया से विसाल कर जाएंगे, आपके बाद मैं नबी हूंगा। इस पे तस्लीम कर लो और सिग्नेचर कर दो साहब, जब तक मैं कुछ नहीं कहूंगा, मगर आपके बाद मैं नबी हूंगा। दूसरी शर्त ये थी साहब, अगर ये नहीं मानो तो ऐसा कर लो, आधे अरब के आप नबी, आधे अरब का मैं नबी, आधा आधा कर लो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सुन। उसके खत में लिखा, अल्लाह का नबी तो मैं ही हूँ, बेशक सुभान अल्लाह, मेरे बाद कोई नबी नहीं, और तू नबी होने की बात करता है, तू तो कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब। और कज़्ज़ाब कहते हैं बहुत बड़े झूठे को। मुसैलमा कज़्ज़ाब साहब ये बड़ा ताकतवर आदमी, अल्लाह के रसूल ने खत लिख दिया कि तू कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब। सहाबा आए, तवज्जो चाहूंगा आपकी, सहाबा इकट्ठे हुए, मुस्तफा ने मुसैलमा का खत दिखाया और उसपे मुस्तफा ने जो जवाब लिखा था वो दिखाया कि तू तो कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब। फिर आका ने इरशाद फरमाया, इस खत को लेकर कोई मेरा दीवाना है जो उसके पास पहुंचा है। एक गरीब से नातवा खजूर बेचने का काम करते थे, सिहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं लेके जाऊंगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहा? मैं लेकर जाऊंगा। खजूर बेचने का काम, कई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खजूर खा रहे थे साहब, ये जल्दी से बोले तो खजूर के दाने इनके मुंह से कुछ निकले और दूसरे सिहाबियों के सरों पे जाके पड़े। तो सिहाबी देखने लगे, अरे भाई इतनी जल्दी भी क्या थी, पहले खजूर ही खा लेते। तो सिहाबी क्या कहते हैं, तुम्हें मालूम नहीं, अगर मुझसे पहले कोई और खड़ा हो जाता तो, मुझसे पहले अगर कोई और बाजी ले जाता तो। अब तवज्जो चाहूंगा, खत में जो काबिल महल इस्तिशहाद बात है, काबिल गौर बात है, वो क्या है? खत लेके जाना था किसके पास? मुसैलमा के पास। और अल्लाह के रसूल ने मुसैलमा को क्या लिखा था? कज़्ज़ाब, सबसे बड़ा झूठा। जो आदमी सत्ता हो और उसकी मजम्मत बयान करो और खत में, और फिर कोई खत लेके जाए तो ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इसे लेकर कौन जाएगा? गुर्दा किसमें है? वो सिहाबी खड़े हुए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलाम, जब मुसैलमा के पास ये खत लेके जाएगा, खत पढ़ेगा, तो हो सकता है जब वो कज़्ज़ाब लिखा हुआ देखे तो गुस्सा आए, गुस्से में तुझे नुकसान पहुंचा सकता है, गुस्से में तुम्हारे हाथ पैर काटे जा सकते हैं। कहीं कमजोर तो नहीं पड़ोगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कहीं कमजोर तो। वो मुस्तफा के दीवाना सिहाबी रसूल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इस गुलाम को इजाजत दो, ये गुलाम बता देगा कि गुलामी कैसे की जाती है, दुनिया में गुलाम कैसे होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खत दिया और साथ में नेजा दिया। अब ये कमजोर से सिहाबी थे,
ऐसे उठे जैसे कि मैदान में कोई शेर आ गया हो। सुभान अल्लाह। मैदान में कोई शेर आ गया हो, शहसवार आ गया हो, कोई जंगजू लीडर आ गया हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसैलमा के पास पहुंच गए, दरबारी मौजूद हैं। कहा किससे मिलना? कहा तुम्हारे लीडर तुम्हारे आका मुसैलमा से मिलना है। कि साहब मुसैलमा के सामने लाया, पेश किया गया। मुसैलमा तख्त नशी है, कुर्सी पे है, इधर खादिम है उधर खादिम है। हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जिनका नाम हजरत हबीब इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, गए डर के नहीं, गर्दन झुका के नहीं, बल्कि शेर की तरह, और अपने नेज़े को इतनी जोर से जमीन पे नस्ब किया कि मुसैलमा भी थरथरा गया। मुसैलमा थरथरा गया। मुसैलमा कहने लगा, कौन, किसमें इतनी हिम्मत, किसमें इतनी जुर्रत मेरे दरबार में इस अंदाज से आना? मेरे दरबार में जब लोग आते हैं ना तो गर्दन और सर उठा के नहीं, गर्दन झुका के आते हैं। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा के दीवाने ने कहा, सुन, अब भी समझ नहीं आ रहा है, इतनी दुलेरी के साथ, इतनी शुजाअत के साथ तेरे पास कोई आ रहा है, अगर ये किसी में गुर्दा है तो सिर्फ मोहम्मद अरबी के दीवाने में हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद के गुलाम के अलावा ये जुर्रत कौन कर सकता है? अच्छा, इतनी जुर्रत? हाँ, कैसे आना हुआ? क्या तुमने खत भेजा था मुस्तफा की बारगाह में, कंप्रोमाइज लेटर? हाँ भेजा था, उसका जवाब लेकर आया हूँ। साहब खत पेश किया गया, तवज्जो चाहूंगा आपकी। खत पेश किया गया। उस दौर में क्या होता था, खत पढ़ने के लिए कुछ लोग मुतय्यन होते थे। साहब बुलाया गया, खत पढ़ाने वाले को आया, उसने खत पढ़ना शुरू किया, पढ़ता रहा। अल्लाह के रसूल का जवाब आ गया कि तू नबी नहीं हो सकता, नबी तो मैं हूं, और तू सुन ले मुसैलमा, तू कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब। मुसैलमा ने जब इतनी बात सुनी कान खड़े हुए। कहा दोबारा पढ़ना? कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने ये लिखा है, आखिरी नबी तो मैं हूं, तू तो नीरा झूठा है, कज़्ज़ाब है, तू नबी कैसे हो सकता है? अब भाई अगर कोई मजम्मत बुराई बयान अगर तन्हाई में करे तो चलो इंसान बर्दाश्त कर ले। साहब पूरी कौम सामने बैठी और फिर कोई बुराई करे तो ये साहब बड़ी इंसल्ट की बात है, ये तो साहब बड़ी तौहीन की बात है, क्योंकि अना और तकब्बुर पे हमला हो गया। मुसैलमा ने कहा, इतनी हिम्मत कि मुझे कज़्ज़ाब लिखा। अब ये सहाबी रसूल हजरत हबीब इब्न ज़ैद से कहा, तुम्हारी क्या राय है? तुम बताओ, जो तुम्हारे नबी ने लिखा सही लिखा है या गलत लिखा है? तुम बताओ, तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट है? अब सहाबी रसूल का जज्बा देखिए, सहाबी रसूल ने क्या कहा था। कहा मुसैलमा सुन ले, मेरी राय क्या पूछता है, जो मोहम्मद अरबी ने लिख दिया वो सच है, वो सच है। तू कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है। और इतना सच है, इतना सच है, इतना सच है, जिस चीज को मोहम्मद मुस्तफा लिख दे, अगर तू 7 समुद्र का पानी अपने ऊपर डाल ले, नहा ले, तब भी तू पाक नहीं हो सकता। इसलिए तुझे झूठा कहने वाला कोई दुनियादार नहीं है, मदीने का ताजदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमिना का लाल है। कहा मुसैलमा कज़्ज़ाब ने, पीछे को तो देखो, पीछे देखो, मेरी रियाया खड़ी है, मेरे खुद्दाम खड़े हैं, मेरे जंगजू खड़े हैं, सबके सामने, सबके हाथों में हथियार हैं, हथियार, तुम्हें मार दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। वो सहाबी रसूल कहते हैं, कान खोल के सुन ले मुसैलमा, जब मदीने से चला था ना, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, एक मेरा बच्चा ऐसा भी है जो दूध पीता है। जब मैं मदीना से चला था ना मुस्तफा का खत लेकर, मैंने मुड़ के अपने बच्चों को भी नहीं देखा था, तो तेरे खादिमों को क्या देखूंगा, तेरी रियाया को क्या देखूंगा। अल्लाह अल्लाह। इसको चला लाया मुसैलमा कज़्ज़ाब को। मुसैलमा ने अल्लाहु अकबर कबीरा तलवार उठाई, और तलवार उठाने के बाद में हजरत हबीब इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्लाहु अकबर कबीरा आपके हाथ पर मारी, और आपके हाथ को तन से जुदा कर दिया, हाथ तो गिरा दिया। बोले कहो अब क्या कहना है? मैं आखिरी बात बता रहा हूँ, समझ में तो आ रही है? कहो क्या कहना है, कहो क्या कहना है। हजरत हबीब इब्न ज़ैद मुस्कुराए, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुराए, मुस्कुराए। कहा मुझसे पूछता है क्या कहना है, ये हाथ नहीं, अगर मेरा ये वाला हाथ भी काट दे तो तू कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब। इतना कहा था,
मुसैलमा के ईवाने बातिल में जलजला पैदा हो गया और मुसैलमा कहने पे मजबूर हो गया, जब गरीब से मुसलमान की अपने नबी से अकीदत का आलम ये है, तो फिर जो और अव्वलीन मुसलमान हैं उनके ईमान का हाल क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस जालिम ने तलवार नेजा उठाया, दूसरे हाथ को भी जुदा कर दिया। कब छोड़ दिया जाएगा, तुझे बचा दिया जाएगा। काम सिर्फ एक करना है। क्या करना है? अगर अपनी जान की बख्शिश चाहता है तो सिर्फ ये कह दे कि तेरे नबी ने गलत लिखा है, मैं कज़्ज़ाब नहीं हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ। हजरत हबीब इब्न ज़ैद मुस्कुराए, दोनों हाथ कटे पड़े हैं। आज अगर थोड़ा सा दर्द हो जाए, अल्लाह अल्लाह इंसान चीखता है, रोता है। अगर मसलियत की जंजीरें पैरों में पड़ जाएं, अगर मफाद की पट्टी आंखों पे बन जाए, अल्लाह अल्लाह, वो अपना ईमान नहीं देखता, अपना अकीदा नहीं देखता, वो तड़पता है, तड़पता है, तड़पता है। और बहुत सारे लोग हथियारों के डर से, अल्लाह अल्लाह, अपनी जान जाने के डर से, अपना माल जाने के डर से इस्लाम में खयानत करते हैं, अपने ईमान और अकीदे का सौदा कर लेते हैं। मगर याद रखो, जब अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर कोई जान देता है तो दर्द ऐसा बढ़ता है। शायर ने कहा है, अल्लाह अल्लाह, ए इश्क तेरे सदके जलने में छुटे सस्ते। ये वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। जितना जुल्म कर रहे हो, नबी से इतना इश्क बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए हमने अपने दामन को, अपने हाथ को किसी दुनियादार के हाथों में नहीं दिया है, मदीने के ताजदार के हाथों में दिया है। अल्लाह अल्लाह, जब सैयदुना हजरत हबीब इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अज़्म मुसम्मम को देखा, दोनों हाथ कटे पड़े हैं। इतना जुल्म और तशद्दुद, तलवारें सर पर मंडला रही हैं, तलवारें अल्लाहु अकबर कबीरा सर को तन से जुदा कर देंगी। एक गरीब से मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। अपने आप में बहुत बड़ा लीडर मुसैलमा कज़्ज़ाब अल्लाह अल्लाह टारगेट कर रहा है, दबाव बना रहा है। छोड़ नबी का कलमा, छोड़ मुस्तफ़ा का कलमा, छोड़ अपने नबी का दामन। अल्लाह अल्लाह, अगर तूने नबी का कलमा नहीं छोड़ा, अगर तूने अपने नबी की तकज़ीब नहीं की, तो सुन ले, समझ ले, अल्लाह अल्लाह, तेरी गर्दन को तन से जुदा कर दिया जाएगा, तुझे कत्ल कर दिया जाएगा, तुझे शहीद कर दिया जाएगा। सहाबी रसूल ने मुस्कुरा कर कहा, एक जान नहीं, अल्लाह हजार जाने दे, नामे नबी पे सब कुर्बान करता चला जाऊंगा। अरे उस जान का फायदा किया जो नामे नबी के काम ना आ सके, उस जिंदगी का फायदा किया जो नामे नबी के काम ना आ सके। अल्लाह अल्लाह, मुसैलमा थरथरा गया, कहने पे मजबूर हो गया, यार ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कैसे हैं, इनके यहाँ जो कलमा पढ़ लेता है, इनके दामन में जो आ जाता है, अल्लाह अल्लाह, उसको मार दिया जाए, उसके बच्चों को छीन लिया जाए, उसके घर को छीन लिया जाए, उसके घर प्रॉपर्टी में आग लगा दी जाए। मगर एक गरीब से मुसलमान के ईमान का सौदा नहीं कर सकते, उसके अकीदे का सौदा नहीं कर सकते। इसको चला लाया, इसने अपनी तलवार और नेज़े को उठाया। उठाने के बाद हजरत मुसैलमा, अल्लाह अल्लाह, मादल्लाह रब्बिल आलमीन, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने हजरत हबीब इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गर्दन पे रखा। वो गर्दन पे करीब लाने के बाद में फिर टारगेट किया गया। अगर अपनी जान चाहता है, अपनी जिंदगी चाहता है, तो तेरे सामने एक ही रास्ता है। वो रास्ता ये है कि अपने नबी का इनकार कर दे, वो रास्ता ये है कि अपने नबी की तकज़ीब कर दे। अल्लाह अल्लाह, मुझे कह दे कि तू कज़्ज़ाब नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत हबीब इब्न ज़ैद मुस्कुराने लगे, इरशाद फरमाया, मुसैलमा तू गलत समझ रहा है, मुसैलमा तू गलत समझ रहा है। मैं ही नहीं, अगर मेरा पूरे खानदान को भी नामे नबी पे जानी अपनी जानों का नजराना पेश करना पड़े तो हम बखुशी पेश कर देंगे। इसलिए हमने अपना हाथ मदीने वाले मुस्तफा के हाथ में दिया है। किसी दुनियादार को हमने आइडियल नहीं बनाया है, मदीने के ताजदार को आइडियल बनाया है। अल्लाह अल्लाह, वो गुस्से में आ गया, जलाल में आ गया, उसने तलवार उठाई। तलवार उठाने के बाद हजरत हबीब इब्न ज़ैद की गर्दन से करीब किया, अपनी तलवार को चलाया, हजरत हबीब इब्न ज़ैद की गर्दन को तन से जुदा कर दिया। हजरत हबीब इब्न ज़ैद सहाबी रसूल छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए, नामे नबी पे जान दे गए। वहां अल्लाह के रसूल ने अपने गुलामों में इरशाद फरमाया, मेरा दीवाना कामयाब हो गया है, उसने अपना हक अदा कर दिया है, मेरा दीवाना कामयाब हो गया। अल्लाह अल्लाह, हजरत हबीब इब्न ज़ैद इस दुनिया से चले गए, शहीद हो गए, मगर उनकी हुल्कूम से जो खून के कतरात निकले थे आज भी तड़प तड़प कर एक पैगाम दे रहे हैं। वो पैगाम ये है, ए उम्मत मोहम्मदिया, जब नबी की इज्जत की बात आ जाए, जब नबी की नामूस की बात आ जाए, जब नबी के दीन की बात आ जाए, अगर कोई तुम्हारे ईमान पर
डाका डालना चाहे, अगर कोई तुम्हारे अकीदे का सौदा करना चाहे, तो याद रखना इन दुनियावी ऐशो इशरत के चक्कर में आके अपने नबी की नामूस पर अल्लाहु अकबर कबीरा कोई आंच ना आने देना। अपने ईमान का सौदा ना करना, अपने अकीदे का सौदा ना करना। जब नबी की मोहब्बत की बात आ जाए, अगर माल जाए तो माल दे देना, अगर कुर्सी की बारी आ जाए तो कुर्सी पे लात मार देना, अगर दौलत देनी पड़े तो दे देना, मालो जर देना पड़े तो दे देना, औलाद का नजराना देना पड़े तो औलाद का नजराना दे देना, अगर अपनी जान की बारी आ जाए तो अपनी जान भी दे देना, मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान ना देना। और वही कहो जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह तुम्हें माना तुम्हें जाना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सच्चे पक्के मुसलमान बन जाइए। नबी की मोहब्बत सबसे बढ़ के। आपके बच्चे उनका ईमान और अकीदा कब महफूज होगा? तभी महफूज होगा जब बच्चों को दीन सिखाओगे। तो दीन जरूरी है। अपने बच्चों को आशिक रसूल बना दीजिए। हाँ, किताबों में लिखा है कि माँ बाप नीचे हों बच्चे ऊपर हों तो ये बेअदबी है। बगैर इजाजत के माँ बाप पीछे चलते हों बच्चे आगे चल रहे हों तो ये बेअदबी है, ये बेअदबी है। अब तो साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, पता ये लगा खुद कुर्सी पे बैठे माँ बाप नीचे बैठे। बहुत पढ़े लिखे हैं साहब, वो सरहाने पे बैठे माँ बाप पैंती पे बैठे, आगे चल रहे। ये बेअदबी है, गुस्ताखी है। कौन सिखाएगा, कौन बताएगा? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शायर इस्लाम अकीलुर रहमान साहिब कबिला, शायर इस्लाम अकीलुर रहमान साहिब कबिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अज़ीज़म हज़रत क़िबला सना खान मुस्तफ़ा मशहूर मारूफ जो मोहताज तारुफ नहीं, क़िबला अकीलुर रहमान साहब क़िबला महमूदपुरी तशरीफ ला चुके हैं। मेरे बाद फौरन इंशाअल्लाह इनसे कलाम सुनेंगे, वज तारी होगा इंशाअल्लाह। ये पढ़ते हैं तो झूम के पढ़ते हैं और दीवानों को झुमा भी देते हैं। और बहुत पुराने हैं मगर जब से आए हैं मैदान में अभी तक हैं। अल्लाह करे तादम हयात ये नबी की नात गुनगुनाते रहे, आमीन आमीन। लोगों को महसूस करते रहे। अल्लाह पाक हर शर और हसद से महफूज रखे, आमीन आमीन या रब। तो मैं बता रहा था माँ बाप से आगे चलना, माँ बाप को पायती पे बिठाना, माँ बाप को नीचे बिठाना, ये सब बेअदबी है। कौन सिखाएगा? तू तड़ाक बोलना तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये भी बेअदबी है। ये आपको कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा आपको? ये मदरसे ही तो बताएंगे, और अगर मदरसे ही बंद हो गए तो फिर कौन बताएगा? ये जो तुम्हारे सरों पे टोपियां नजर आ रही हैं ना, ये मदरसों का सदका है। ये जो आप ये सजावट, ये दीन सीख रहे हो, सिखा रहे हो, ये किसी का सदका है तो मदरसों का सदका है। तो मदरसों को मजबूत कीजिए। तुम्हारे बच्चे मदरसे में, तुम्हारे बच्चे मस्जिदों में मुदर्रिसीन अइम्मा हजरात ये कुरान और हदीस पढ़ाएंगे, समझेंगे, समझाएंगे, तभी तो तुम समझोगे माँ बाप क्या होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, छोटे क्या होते हैं, बड़े क्या होते हैं, गरीब क्या होते हैं, अमीर क्या होते हैं, पड़ोसी क्या होते हैं। इस्लाम ने, शरा ने हर हक को रखा है, हर हक को रखा है और हम सबको पहचानने की जरूरत है। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।